हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है 4 द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करा चुका हूँ। इसकी वीडियो आपको पीछे आप देख सकते हो और इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दिए गई समस्याओं को हल कीजिए। तो पीछे कोई एग्जाम्पल है 1, देखते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1, ये कोई एग्जाम्पल है। निम्न स्थितियों में से गणितीय रूप को व्यक्त कीजिए। तो ये कोई स्थिति है, इस टाइप से 2 पार्ट है इसके। उदाहरण फर्स्ट के, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसको आप खुद करेंगे। दोनों पार्ट के इसके जो उदाहरण है कि इसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि क्वेश्चन की माना जान के कंचों की संख्या x है। तो इसके तो आपको ये क्वेश्चन सेम यहीं से यहाँ तक सेम करना है जो ये आपको द्विघात समीकरण मिली है। x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये आपको जो द्विघात समीकरण में, इससे आगे आपको इसको क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 4.2 में जो बताया गया है कि उदाहरण को सॉल्व करें, यहाँ पे आपको इसके फैक्टर करने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल के आपको जान जो है, कोई नाम है किसी का, के कंचों की संख्या निकल जाएगी और जीवनी के कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स निकाल देंगे। यहाँ से आप x फाइंड करेंगे इन दो में से, सॉरी इस द्विघात समीकरण से जब आप इसके फैक्टर करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे दोनों इसके पार्ट, जो फर्स्ट और सेकंड वाले में भी यही है। आपको क्वेश्चन पूरा लिख के दिया है आंसर इसका कि जो निर्मित खिलौनों की संख्या, जो आप पीछे क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे तो आपका ये पूरा डिटेल में दिया है। जो इसकी द्विघात समीकरण है इस रूप में, ये इससे आगे आपको हल करना है। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट बताया गया कि x² माइनस 45x प्लस 750, इसमें x की वैल्यू निकालनी फैक्टर करके, जो आपको आता ही है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, खुद करेंगे। अगर आप खुद ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छा होगा, आप जल्दी ही सीख जाओगे। तो हम आते हैं वापस एक्सरसाइज 4.2 में। ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, जो उदाहरण मैंने आपको बता दिया पीछे है, उसको आप देख के कर सकते हैं इसको। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी जो उसमें पूछा गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 4, 5, 6 तक जो ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनको आप इजीली कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो कोई दो संख्या आपको ऐसी निकालनी है जिनका योग करके 27 है, यानी कि उनको प्लस करे तो 27 मिले, यदि उनको गुणा करे तो 182 मिले। तो ऐसे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इसमें। तो इसको सॉल्व करते, दो ऐसी संख्याएं लेनी है हमको जिसका योग 27 और गुणनफल कितना 182 हो। तो हम इसमें लिखेंगे कि माना, पहली संख्या मानेंगे हम इसमें, मानी हमने x है। अब दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, अब दूसरी संख्या हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। पहली जब हमने 27 x मानी, तो दूसरी हम मानेंगे 27 माइनस एक्स। क्यों मानेंगे, क्योंकि पहली जो हम दोनों संख्या को योग है 27 है। यदि हम 27 में से फर्स्ट संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड ऑलरेडी मिल जाएगी। अब हम इसमें चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ या प्रश्न अनुसार, शॉर्ट में लिख सकते हैं ATQ। तो प्रश्न अनुसार में क्या कहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है। तो दोनों का गुणनफल करें, पहली संख्या x है गुणा दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस एक्स, गुणनफल का योग कितना है 182। तो यहाँ लिख देंगे 27x माइनस करेंगे x², सॉरी गुणा करके माइनस 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 प्लस माइनस का x² इज इक्वल्स टू 182। 182 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x² प्लस 27x माइनस के 182। इधर आके हो गया, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया 182। अब हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा x² प्लस सॉरी माइनस 27 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 182, क्योंकि हमने x क्या लिया, कॉमन लिया। अब हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगी द्विघात समीकरण x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0।
अब इसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे इनके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फैक्टर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया 182 जैसे है, या फिर इसकी यूँ क्रॉस गुणा कर सकते इसके फैक्टर के साथ। इसका फैक्टर 1 है तो आया 182, 182 के फैक्टर करो, रफ है ये, तो 2 से हो जाएगा 9 दूनी 91 आ गया। अब 91 किससे कटता है, 3 से नहीं कटता, 7 से, 63 91, 7 से कटा 13 आया। अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या, 13 स्वयं से कटेगी, 1 आया। तो फैक्टर हमें अब इसमें क्या करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 27 आने चाहिए। क्या आने चाहिए, प्लस माइनस करके 27। तो 27 कैसे आएगा, 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 कर देंगे हम, तो माइनस के 14 एक्स और माइनस के 13 एक्स होते हैं माइनस के 27 एक्स, और गुणा करके 182 होते हैं, जो कि आपको पता ही है कि हम मल्टीप्लाई करें इन दो की तो 182 आनी चाहिए, प्लस माइनस करें तो बीच की जो संख्या वो आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से अब इन दो में से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दो में से कुछ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ना आके एक्स आएगा, तो जाएगा एक्स कॉमन लिया और यहाँ से बचा 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लिए, तो यहाँ से बचा एक्स माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का, तो हो जाएगा माइनस के 14, 13 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 182 आता है, इक्वल्स टू 0। तो ये सेम मिल गए। अब इन दो को पहले लिख दीजिए, एक आएगा इन दो में से, और यहाँ पे x माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0, ये 0 हो गया। अब इन दोनों के बराबर 0 रख देंगे, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, लिख सकते हैं हम यदि x माइनस 14 बराबर 0 रखे तो मिलेगा x बराबर 14, फर्स्ट में ये मिलेगा। दूसरी बार अगर इसको 0 रखे, x माइनस 13 बराबर 0, तो मिल जाएगा x बराबर 13 प्लस के 13। तो ये दो मान निकल गए x के। अब इन दोनों मान को आप दूसरी संख्या को निकालने के लिए रख सकते हैं, 27 माइनस 14 भी कर सकते हो, 27 माइनस 13 भी कर सकते हो। तो यहाँ दूसरी संख्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि पहली संख्या तो हो गई x, दूसरी संख्या के लिए, दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 करे तो आएगा 13 दूसरी संख्या। और दूसरे में हम यहाँ करें, इस वाले में दूसरी संख्या x को जब हम दूसरी संख्या 13 मानेंगे, x 13 मान के बराबर 27 माइनस एक्स, यानी कि x को अब 13 रखेंगे, माइनस 13 बराबर 14। तो ये आपके आंसर हो गए। पहली संख्या यदि 14 है तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था हो गया, इजीली है, कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने जिनके वर्गों का योग 365 है। तो समझने वाली बात ये है कि वर्गों का बोला है तो स्क्वायर करने पड़ेगा आपको, जो भी आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो आपको मानना पड़ेगा इसमें कि दो माना है कि दो धनात्मक पूर्णांक, पहला मानेंगे फिर दूसरा मानेंगे। तो इसको भी करते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं लिखूँगा माना पहली संख्या या पहली धनात्मक क्रमांक जो है, सॉरी क्रमागत धनात्मक संख्या, माना पहली संख्या कितनी है, x है, और दूसरी, या फिर क्रमागत लिखते हैं, क्रमागत क्योंकि क्रम से बोला गया है इसमें, ऐसे ही नहीं कुछ मानना, क्रमागत दूसरी संख्या कितनी होगी, क्रमागत बोला है तो पहली संख्या में एक ऐड कर देंगे, यानी कि x प्लस 1, दूसरी संख्या ये हो गई। अब कहा गया है कि इनके वर्गों का योगफल 365, तो हम जाएंगे प्रश्नानुसार में, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि इन दोनों का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का जो वर्गों का गुणनफल है वो कितना है, 365। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो ये जाएगा x स्क्वायर
क्रॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 365। तो यहाँ आ जाएगा x की घात गुणा में, तो यहाँ पे 4। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को समझने में थोड़ा गलती कर दी, गुणनफल नहीं है योगफल है, योगफल। तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा आपको, तो ये भी गलत, ये भी कट। यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। वो क्वेश्चन में लिखा है कि वर्गों का योगफल है, न कि गुणनफल है, तो योगफल है तो प्लस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। तो यहाँ हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर ले आए, प्लस का है तो माइनस का 365 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर सेम लिख देंगे, प्लस 2x कर देंगे और इसको घटा देंगे इसमें से, तो 364 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 180, 182, 18 दूनी 36, तो 182 बराबर 0। 2 इधर है, उधर भेज देंगे तो बट्टे में 0 हो जाएगा। तो समीकरण सिर्फ ये बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समीकरण नहीं द्विघात समीकरण, माइनस 182 बराबर 0। ये बन गया आपके पास इक्वेशन, ये माइनस का है। अब हम इसके फैक्टर कर देंगे, 182 के फैक्टर, तो 182 के फैक्टर ये हो गया, यहाँ पे कर देंगे 2 91, यही क्वेश्चन पीछे भी आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 13 7 91, 13 स्वयं से कटता 13, तो इसके फैक्टर हो गए 2 7 14। तो हमें क्या चाहिए, क्या करें हम, प्लस माइनस करके जो हमारे पास x बचे, यानी कि हम 7 दूनी 14, 14 में से हम 13 माइनस करेंगे जो प्लस के 1 बच जाए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ये माइनस का है। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस के 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लिए, तो यहाँ बच जाएगी माइनस माइनस प्लस का x, माइनस माइनस प्लस, और 13 चौके 13 14 इक्व सॉरी हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हम ये और ये कॉमन है तो 1 ले लेंगे, x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 रख दो, तो x प्लस 14 बराबर रखते पहले, तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 14। तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा गया उसमें पहले ही क्वेश्चन में कहा गया क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये हो ही नहीं सकता। अब ये दूसरा क्या रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा प्लस के 13, ये आपका x का मान निकल गया, यानी कि x बराबर 13। अब हमने यहाँ रखा था पहली संख्या x, अब क्रमागत दूसरी संख्या क्या निकलेगी, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या हमने मानी थी 27 माइनस एक्स, सॉरी x प्लस, वो तो फर्स्ट में था, x प्लस 1, यानी कि x जब हमारे पास 13 है, x प्लस 1 दूसरी संख्या हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर 14, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, ये हमारा हो गया 14 आंसर। ये भी आंसर है और एक ये आंसर है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों जो संख्या है वो x बराबर 13 और y बराबर सॉरी दूसरी संख्या 14 है, y भी कह सकते हो आप इसे। तो x प्लस 1, इसमें जो x हमारा 13 निकला, दूसरी संख्या की हमने उसमें एक ऐड करा, 13 और 1 14। तो इनका आप चेक भी कर सकते हो, इन दो का जब वर्ग करोगे आप, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, तो उनका जो योग है वो 365 ही आएगा। मैं बताता हूँ आपको, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, ऐड करो, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 और 9 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 365 आता है इन दोनों का वर्गों का योग। तो ये हमारा जो आंसर है वो सही है, क्योंकि x की वैल्यू भी ठीक है और y की भी, हमने चेक भी कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत ही अच्छा था इससे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बनाना, उसकी ऊंचाई आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से क्या है 6 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। हमारे पास जो कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास कर्ण दिया है और एक हमें हिंट दी है कि आधार से 7 मीटर कम क्या है ऊंचाई है। तो हमने इसमें आधार और ऊंचाई निकालनी है एक्चुअली में। तो हम इसको सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज बना दिया 90 डिग्री का है, और इसमें कहा गया है हमके जो एक कर्ण है, इसको तो आप पहचानते हो कि ये कर्ण है, ये कितना हमारे पास 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया हमको कि जो आधार है, सॉरी जो हमारे पास ऊंचाई है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें जो हमारे पास समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को कहा गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो है हमारे पास, हमने माना आधार x है, x सेंटीमीटर आधार है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो ये हो गया ऊंचाई। अब हम इसमें लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे। ये हमने माना है, हम यहाँ लिख सकते हैं माना आधार x है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज ABC भी लिख सकते हो, आधार x है, x सेंटीमीटर है, ये हमने आधार माना x। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, इस टाइप से लिख लीजिए आपकी माना, ये त्रिभुज ही बना दी, इसको नाम ही दे दीजिए ABC। माना त्रिभुज ABC में आधार x सेंटीमीटर है। क्या है आधार आपका? x सेंटीमीटर। अब आपको लगाना पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। इससे आपको क्या मिल जाएगा, जो आपको पूछा गया आधार और लंब। एक तो आपका कर्ण दिया ही है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण है 13, तो ये 13 का वर्ग, आधार कितना है x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग 159 बराबर x स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी का फार्मूला x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 7 दूनी 14x। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर लिया है पूरे, इसको इधर लेकर पूरा इधर दोनों पक्षों को बदला, तो हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 इक्वस टू 169। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 49, ये हो जाएगा माइनस की इधर के 169 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा माइनस के 120 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 लिया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वस टू 0। इसको गुणा में उधर जाके भाग में 0 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। गुणनखंड कर दो 60 का इस टाइप से, इसके गुणनखंड, इसका जो गुणांक है उसके साथ, तो कुछ भी नहीं है, तो 60 बन जा 60। तो 60 का फैक्टर करेंगे 2 से 30, 2 से 15, 15 2 से नहीं कटता, 3 से 5, 5 स्वयं से 1, तो बच गया इस टाइप से फैक्टर मिल गया हमको 2 2 3 5। अब हमको 7 निकालना, तो 7 कैसे आएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस 15, हम लिखेंगे 12 माइनस 15, और सॉरी 5, 12 माइनस 5 करके हमको 7 मिल जाएगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का लेंगे हम 12, क्योंकि माइनस का ही 7 चाहिए हमें, माइनस 12 प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो प्लस माइनस करके आपको 7x मिल रहा है और गुणा करके आपको 60 मिल रहा है, 12 5 60। तो हो जाएगा x कॉमन लिया इन दो में से,
इन दोनों में से कुछ x कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 12, इसमें से प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 5 60, 12 लिया 0। सेम एक बार लिखो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रख दो। पहले इसको रख दे x माइनस 12 बराबर 0, तो जाएगा x बराबर 12 प्लस के 12, एक तो ये हो गया। दूसरा हम इसको 0 के बराबर रख दो, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5, तो ये माइनस का है तो इसको तो छोड़ ही दो, माइनस का तो हम लेंगे ही नहीं। तो x की वैल्यू हमें 12 मिल गई, तो x की वैल्यू 12 मिल गई, इसका मतलब x हमारा आधार हो गया। तो हम लिख सकते हैं आधार बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आधार मिल गया, x मिल गया, हमको चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई कितनी मानी थी हमने x माइनस 7 कि आधार से 7 कम है, तो x की वैल्यू रख दो। x कितना हमारे पास 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें ऊंचाई भी मिल गई 5 सेंटीमीटर और आधार मिल गया 12 सेंटीमीटर। आधार मिला 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्वेश्चन में था कि आधार जो है वो ऊंचाई से 7 किलोमीटर कम है। सॉरी, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 किलोमीटर कम है। ऊंचाई है आधार से 7 किलोमीटर, आधार निकला 12 तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो हो गया 5। तो हमारे पास मिली ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक दिन ऐसा हो गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। यानी कि उस दिन ऐसा हुआ जो हर दिन निकलती थी उसमें क्या हो गया, उस संख्या के दोगुने से 3 अधिक, यानी कि उसका दोगुना और 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत निकालें। तो आपको ये निकालना कि बर्तन कितने थे और प्रत्येक नग की लागत निकालने की, प्रत्येक नग की क्या लागत होगी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लिखेंगे माना बर्तन की संख्या, माना बर्तन की संख्या कितनी है x है, x। और बर्तन की लागत, बर्तन की कीमत कितनी है, जो बर्तन की संख्या उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो ये हो गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि जो उसकी जो क्या है कुल निर्माण जो लागत है वो कितनी है 90 रुपये। कुल बर्तन की लागत हम लिख सकते कुल बर्तन की लागत, कुल बर्तन की लागत कितनी है 90 रुपये। कुल बर्तन की लागत 90 रुपये है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, बर्तनों की संख्या निकालनी, तो जो हमारे पास है इसका गुणनखंड बराबर 90 रख देंगे। तो हो जाएगा x गुणा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसके बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन नहीं हो सकते, ये 3 है तो इसको ऐसे ही करेंगे। अब इसके फैक्टर कर दो, इसकी गुना इसके साथ, तो 2 गुना 90 कितना हो जाएगा 180। अब 180 के फैक्टर करो तो 2 से होगा कितना आएगा 90, 2 से 90 कटेगा 45, 45 2 से नहीं कटता, 3 से 5 4 9, 3 से कटेगा 3 कम 3, 15 या 45, 15 3 से कटेगा 5 या 15, 5 3 से नहीं कटेगा 5 स्वयं से कटेगा। ये तो गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो हमें प्लस माइनस करके 3 लाना है, तो 3 कैसे आएगा 5 या 15, 5 या 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो रहा, 3 दूनी हम 2 दूनी 4, 4 या 12,
5 तिया 15, तो हो जाएगा 4 2 दूनी 4 4 तिया 12, पहला हम यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 12 और 5 तिया 15, यानी कि 15 में से 12 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 12, इस टाइप से हमारे पास ये मिल जाएगी। तो लिख देंगे 2x, रफ है 2x स्क्वायर प्लस के 3 चाहिए तो प्लस के 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से ले सकता हूँ अब मैं 2x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 15 कॉमन लिया, x बचेगा और माइनस का माइनस हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 6 आ जाएगा बराबर 0। तो ये मिल गया सेम। इन दो में से एक लिखेंगे x प्लस माइनस 6 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 रख देंगे, पहले रखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x बराबर 6, पहला x से निकल गया, दूसरा इसके बराबर 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 15, यानी कि x बराबर माइनस 15/2। तो ये माइनस का है, इसमें भी माइनस का हम नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो x की वैल्यू 6, यानी कि x हमने क्या माना था, वर्तन की संख्या 6 है, तो हम लिख सकते हैं तो वर्तन की संख्या, या फिर पहले हम निकाल देते वर्तन की संख्या से है तो कीमत वर्तन की कीमत लिख सकते हैं, वर्तन की कीमत बराबर 2x प्लस 3, तो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15। अब लिख सकते हैं हम अतः बर्तन की संख्या x, हम लिखेंगे बर्तन की संख्या, तो बर्तन की संख्या कितनी है x कितनी निकली 6, बर्तन की संख्या 6 और बर्तन की कीमत यानी कि एक बर्तन की कीमत हो जाएगी 15 रुपये। तो यही हमको निकालना था, लागत पूछी गई थी, ये हो गया आंसर। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए कोई अच्छी वीडियो लगातार देते रहे। थैंक यू सो मच।